विकास देखा जाए तो पाइप बिछा हुआ है। नल जल योजना की बात मैं कर रहा हूँ, पाइप बिछा हुआ है, वाटर टैंक बना हुआ है, लेकिन कहीं भी नल से जल निकलता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। और उससे भी बड़ा आश्चर्य यह कि बिना नागरिकों को कोई सुविधा दिए हुए, नल जल की कोई सुविधा नहीं है, किसी के घर में कनेक्शन नहीं है। 10% लोगों के घर में कनेक्शन होगा, लेकिन 100% घरों पर 480 रुपया प्रति हज़ार के हिसाब से, अब 1000 रुपया अगर किसी के मकान का टैक्स है तो उस पर 480 रुपया नल जल का है, जबकि नल जल की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यही उनका विकास है। सुनने में आया कि होल्डिंग टैक्स भी बढ़ा दिया गया था, इन्होंने बढ़ा दिया है। हाँ, किसी भी नगर परिषद को 30% के अंदर ही टैक्स वृद्धि करने का पावर है, लेकिन ये लोग 70% तक टैक्स वृद्धि कर दिए। अब वो किस कानून के तहत किए या तो वही बताएंगे। ये तो इनकी बात ही। आप बताइएगा, जनता ने आपको चुन के भेजो कि आपने खुद कहा है कि मैंने काफ़ी समाज की सेवा किया है बिना कोई पद के। अगर आपको जनता चुन लेती है तो क्या प्लानिंग है आपकी? इस पर वो लोग खुद ही नुक्कड़ सभा किए थे जब इनका कार्यकाल मात्र 1 सप्ताह का बचा था, बढ़ा दी है। उसमें हमें भी आयोजन में लोग बुलाए थे, हमें भी कुछ कहने के लिए कहा लोग, भाई आप भी समाज सेवी हैं, आप कुछ कहिए, नगर पालिका टैक्स बढ़ा दिया है। और जबकि जो लोग बढ़ाए थे वही इसके आयोजन करता थे। उस मंच पर जब मुझे बोलने का अवसर मिला तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा था, काफ़ी जनता भी जुटी हुई थी, कि भाई जो टैक्स बढ़ाने वाले हैं वही टैक्स बढ़ने का गुहार लेके जनता के बीच आए हैं। ये हमको मामला समझ में नहीं आ रहा है। क्या नगर परिषद, इनका कहना है कि नगर परिषद ने टैक्स बढ़ा दिया, तो मैंने पूछा क्या नगर परिषद की टेबल कुर्सी मेज टैक्स बढ़ाती है कि उसमें जो बैठते हैं हमारे प्रतिनिधि वो बढ़ाते हैं? बिल्कुल। तो जिस समय टैक्स की बढ़ोतरी आप कर रहे थे, आप नगर परिषद के जनप्रतिनिधि के रूप में बैठे थे, आपको उस समय नहीं लगा कि हम जनता पर ये अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं? सारी पब्लिक मेरी बातों की प्रशंसा की, काफ़ी मैंने करतल ध्वनि से समर्थन दिया। मैंने कहा कि देखिए, जिस समय टैक्स की बढ़ोतरी कर रहे थे लोग, उस समय आप लोग क्या समोसा खाने गए थे? कौन टैक्स बढ़ाया? किसके अनुशंसा पर टैक्स बढ़ाया? अगर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव पारित हुआ होगा, उस पर आपका हस्ताक्षर किसने कर दिया? तो ये ढोंग ढकोसला, जब 1 सप्ताह का महज आपका कार्यकाल बचा है, तब आप जनता के बीच लेके फरियाद आए हैं। कोई जवाब इन लोगों के पास नहीं था। जनता जयकारा का नारा लगाने लगी, दाऊजी पटेल हमारा मतलब नगर सभापति दाऊजी पटेल जैसा होना चाहिए। एक महिला थी, वो तो नाचने लगी। तो मैंने उन लोगों से कहा कि आप इसलिए आए हैं कि जनता को पुनः गुमराह करें, ताकि 1 माह के बाद फिर आप जाएंगे जनता के पास वोट मांगने। तो मैंने जनता से अपील की थी, जब तक आप लोग नोट पर वोट करते रहेंगे, ऐसी चोट खाते रहेंगे। यही चोट देने वाले हैं और यही चोट पर मलहम लगाने के लिए आपके बीच आए हैं, इसको आप समझिए। अगर ये अगले इलेक्शन में फिर आपके पास जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे इस कुर्सी के लिए, तो अगर सेवा भाव इनके अंदर है तो ये नोट पर वोट क्यों लेते हैं? तो मैंने जनता से अपील किया था। सर, आप तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं नोट देने का। हाँ, बिल्कुल। आप कहीं भी आप वोटरों से पूछ लीजिए, आज भी नोट बंट रहे हैं, आज भी लोग दे रहे हैं। आज भी नोट पर वोट आज भी हो रहा है, सारे लोग जान रहे हैं। लेकिन हमको तो यह आश्चर्य होता है कि मीडिया के लोग या हमारी CID CBI सरकार में बैठे लोग, उन लोगों के कान तक कैसे नहीं पहुंचती है ये बात। इसको लेके हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जो नोट पे आप जो हम तो सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हर जिले में कुछ न कुछ CID के लोग रहते हैं, सिविल वर्दी में लोग घूमते रहते हैं। तो आखिर ये लोग क्या करते हैं? इन लोगों को तो पता होना चाहिए ना। इन लोगों को तो जो चीज़ आम पब्लिक जान गई, उसको अगर सरकार की खुफिया एजेंसी को नहीं पता है तो यह तो भाई बहुत गड़बड़ बात है। नल जल की शिकायत लेके हम लोग जाते हैं नगर परिषद में, वहाँ कहता है आपके घर में कनेक्शन लगा हो ना लगा हो उससे कोई मतलब नहीं, हमारा पाइप बिछा हुआ है। तो पाइप से पानी माने प्यास बुझेगी?
480 रुपया प्रति घर पे, मतलब बताइए कोई तरीका है पैसा लेने का? आपको जनता अगर चुन के सभापति बनाती है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात करूंगा। मेरे घोषणा पत्र में आप पढ़ेंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा आपको। भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद हम देना चाहते हैं, और एक दो नुक्कड़ सभा में पहले मैं कह चुका हूँ कि मेरे कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। अगर कोई पैसा मांगता है तो आप हमें बताएं, सीधे हमें बताएं, मैं आपका काम कराऊंगा। मेरे घोषणा क्या आपको लगता है कोई किसी को बताया कि हमसे पैसा लेना, कहीं ऐसा नहीं कि दुश्मनी मोल लेगा? आप अगर जनता का इंटरव्यू करें तो एक नहीं, हमको लगता है अनेकों लोग बताएंगे। अरे इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि नल लगा हुआ है, नल टूटा हुआ है और पानी आ नहीं रहा है, इसके बाद भी टैक्स की वसूली हो रही है, आम जनता त्राह त्राह कर रही है, इसके बाद भी सरकार को पता नहीं चल रहा है कि मतलब हमारी क्या स्थिति है। चैनल के माध्यम से हम दो बातें कहना चाहेंगे। पहली तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार जितना फंड भेजती है उस फंड का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं, इसकी जांच नहीं हो पाती है। तो पहला मैं कहूँगा कि सरकार इस पर जांच कराए, ईमानदारी से जांच कराए। और ऐसा भी है नल जल में या और भी कई कामों में अब भभुआ जिला की गड़बड़ी है और भभुआ के ही लोगों से जांच कराई जाए तो वो भी उसमें संलिप्त है, वो क्या जांच करेंगे? बिल्कुल। तो जांच के लिए बाहर के जिलों से लोगों को भेजें जिनसे कोई यहाँ का लोकल संपर्क न हो। तमाम लोगों को पता है कि नल जल योजना फेल है, नाली फेल है, गली और सड़क जो बनाए हैं टोटली फेल है। अब बताइए, अपना घर तो हर लोग बनाते हैं, 4 इंच मोटा ढलाई करते हैं छत का, उसको तोड़ने के लिए छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है। और सड़क जो अभी 2 महीना पहले बनी और वो चप्पल से उखड़ रही है उसकी गिट्टी। वाह, इसकी गुणवत्ता का जांच नहीं होना चाहिए? हम पूछते हैं, ये लोग कहते हैं कि वार्ड पार्षद और जेई लिख दिया, देखा कि हाँ मैंने देखा और सही पाया। अगर देखा और सही पाया तो उस जेई को बुला करके, चूँकि ये टेक्निकल चीज़ है, वो तो कभी भी जांच किया जा सकता है कि भाई आपका प्रोपोर्शन सीमेंट गिट्टी बालू का क्या है, ये तो कभी भी चेक हो सकता है। लेकिन इतने छोटे चीज़ को चेक ना करके उसको बस बचाव पक्ष में काम करना, ये चोरी नहीं तो क्या है? यानी भ्रष्टाचार भी होता है, बाद में बचाया भी जाता है। बिल्कुल। अगर बचाया नहीं जाता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं टेक्निकली इसको सिद्ध कर रहा हूँ। आपने काम कराया, आप उसके एक्सपर्ट हैं और आपके ही सामने वो चप्पल से कवर रहा है, तो क्या ये नहीं मानते हैं कि सिविल इंजीनियर से लेके वार्ड पार्षद सब मिले हुए? जी, आप इस बात को मानते हैं कि सिविल इंजीनियर से लेके वार्ड पार्षद तक मिली भगत हैं? बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे ही नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव अफसर कैसे पकड़े जाते, उनके घरों में पैसे कैसे मिलते? यह सिद्ध नहीं कर रहा है क्या? मैंने चोरी के लिए यह कम है। और एक एक्सपर्ट कहने के लिए हम तो ये सरकार से कहना चाह रहे हैं कि जिस इंजीनियर के देख रेख में काम हुआ है, अगर एस्टिमेट के अनुरूप काम नहीं हो रहा है तो वैसे इंजीनियर को तो सस्पेंड कर देना चाहिए। सस्पेंड कर देना चाहिए। अपन